कोतवाली थाना अंतर्गत एक विवाद के क्रम में एक युवक को उठाकर जो किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ था, उनके परिजनों द्वारा उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और जो कड़ा इत्यादि पहने थे उसके आधार पर उनके परिजनों ने उनकी शिनाख्त करते हुए उनका शव होना बताया है। इनके साथ जो है काफी मारपीट इत्यादि की गई है। जो शव है वो 4-5 दिन पुराना हो गया, तो थोड़ा डिकम्पोज स्थिति में भी है। कुछ राजधानी पटना से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आप भी दहशत में आ जाएंगे। ये खबर क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। राजधानी पटना में कुछ दिन पहले ही एक युवक का अपहरण हुआ था पटना जंक्शन से, जिसका सीसीटीवी सामने आया था, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। परिजनों ने सड़क जाम किया था, कई सारे लोग सड़कों पर उतर गए थे और इसके बाद लोगों के द्वारा जो है ये मांग की गई थी कि सीबीआई जांच हो इस पूरे मामले में, जिसके बाद कई सारे खुलासे हुए। प्रशांत किशोर भी परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो जानकर आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। जिस बंटी यादव के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, उस बंटी यादव की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसका शव बरामद हुआ है। काफी देर तक उसके घर वाले भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे, जिस तरीके से शव को फेंका गया था, बड़ी ही बेरहमी से शव को फेंका गया था। हम वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ चीजें जो है यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुसार नहीं होती है, तो वो चीजें हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, इस पूरे मामले की वजह से अब पूरा हड़कंप मच गया है और ये जब पूरा मामला सुनेंगे आप तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे बेरहमी से इसकी हत्या करके इसको फेंक दिया गया है। चलिए हम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। शनिवार को अतमल गोला थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। अतमल गोला के थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बंटी की हत्या की पुष्टि करते हुए बताया कि उसका शव फुलैलपुर बाईपास से सटी सड़क के किनारे पटना बख्तियारपुर 4 लेन के पास से मिला है, जिसकी पहचान परिजनों ने कर ली है। बरामदगी से के वक्त शव की स्थिति जो है बेहद विभत्स और रूह कपा देने वाली थी। हत्यारों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए बंटी के शव का सिर और पैर मिट्टी में गाड़ रखा था। मृतक के शरीर पर केवल एक बनियान बची थी और शव पूरी तरह फूल चुका था। बंटी के शरीर के कई हिस्सों पर गहरे नीले निशान मिले थे, जिससे यह साफ आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले उसे बेरहमी से पीटा गया था और तड़पा तड़पा कर उसकी जान ली गई थी। इस खौफनाक वारदात के पीछे की वजह बंटी द्वारा इलाके में चल रहे अनैतिक कार्यों का विरोध करना बताया जा रहा है। दरअसल बंटी ने नियुक्त कर भी गई क्षेत्र में सक्रिय सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिससे नाराज होकर अपराधियों ने सोमवार को उसका अपहरण कर लिया था और घटना के तुरंत बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। लेकिन 4 दिनों तक पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था। बंटी का शव मिलने के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है और इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है। अतमल गोला और जक्कनपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अब इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों और सेक्स रैकेट के सिंडिकेट से जुड़े लोगों को चिन्हित करने के लिए तकनीकी अनुसंधान और स्थानीय इनपुट की मदद ले रही है, ताकि बंटी के हत्यारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके। तो देखा आपने कि किस तरीके से राजधानी पटना में एक युवक का अपहरण हुआ और जिसके बाद 4 दिनों बाद उसकी हत्या करके उसका शव जो है वो बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा, और इतनी बेरहमी से उसको पीटा गया है और इतनी बेरहमी से इसकी हत्या की गई है कि पूरा मामला जानेंगे। और आप जब इसके डिटेल्स देखेंगे या यूं कह लीजिए कि जब इसकी आप शो के लोकेशंस देखेंगे और शो के बारे में तस्वीरें देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन किसी साइट पर अगर आपको मिलता है तो आप अगर देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसके शो का जो मेन पार्ट यानी कि जो बॉडी का हिस्सा होता है सर, उसको मिट्टी में गाड़ा हुआ था। इसके बाद बाकी जो पैर का हिस्सा है उसको मिट्टी में गाड़ा हुआ था और बड़ी बेरहमी से इसकी हत्या की गई है। पूरे बॉडी पर नीले निशान थे और इसके बारे में जो डॉक्टर जिन्होंने बयान दिया है, जो जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं और इसके साथ ही साथ पुलिस का क्या कुछ कहना है, उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। और देखिए, आज करीब शाम में 5 बजे के आसपास ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि अतमल गोला थाना अंतर्गत जो एनएच है, एनएच के समीप एक शव पाया गया जो पहले अज्ञात अवस्था में थी। शव थोड़ा बहुत डिकम्पोज कर गया था और उसके उपरांत हम लोगों ने शव का शिनाख्त करने की प्रयास करी, जिस क्रम में हाल के दिनों में अभी 6 तारीख और 7 तारीख की रात में कोतवाली थाना अंतर्गत एक विवाद के क्रम में एक युवक को उठाकर जो किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ था, उनके परिजनों द्वारा उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और
जो कड़ा इत्यादि पहने थे उसके आधार पर उनके परिजनों ने उनकी शिनाख्त करते हुए उनका शव होना बताया है। अभी हम लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाया है और जो भी संबंधित साक्ष्य संकलन इत्यादि का कार्रवाई किया जा रहा है। आगे की जो कार्रवाई है अभी अपेक्षित है। बताया जा रहा है कि सर बंटी यादव ये देह व्यापार वहां हो रहा था, उसका विरोध कर रहे थे। अब देखिए, इस पे कमेंट करना मेरे स्तर से उचित नहीं होगा। इस संदर्भ में कांड जो है वो कोतवाली थाना अंतर्गत दर्ज है। वहां पर किडनैपिंग को लेकर एक कांड दर्ज किया गया था जिसमें अग्रिम कार्रवाई भी अपेक्षित है। अभी हम लोग कोतवाली थाना से भी संपर्क किए हैं, उनकी भी टीम आ गई है। उन लोग भी जो वहां अनुसंधान से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको पूर्ण करेंगे। हम लोगों ने जो भी वैज्ञानिक तरीके से जो साक्ष्य संकलन करना था वो करा है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, सामने आया है? कारण क्या लग रहा है सर? सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को अभी पूर्व से खंगाला जा रहा था जो कोतवाली थाना में कांड दर्ज थी। आज यहाँ शव मिलने के उपरांत जो है जो और भी सीसीटीवी इत्यादि इस रूट की खंगाली जाएंगी और भविष्य में और भी साक्ष्य से संबंधित जो संकलन होगा पता चलेगा। क्या लग रहा है? देखिए, शव सबके सामने है, सबके देखने के लिए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके साथ जो है काफी मारपीट इत्यादि की गई है। जो शव है वो 4-5 दिन पुराना हो गया तो थोड़ा डिकम्पोज स्थिति में भी है। कुछ पार्ट्स जो है डिकम्पोज कर गए हैं और प्रथम दृष्टया देखकर लग रहा है कि हाँ उनके साथ मारपीट इत्यादि की घटना जरूर की गई है। सर, अथमलगोला थाना क्षेत्र में इधर शव को लाकर डंप कर दिया जाता है, पहले भी इस प्रकार की घटना हो चुकी है सर। अवेल देखिए, हम लोग यहाँ पर गश्ती इत्यादि मेंटेन करते हैं, हाईवे पेट्रोलिंग भी हम लोग करते हैं, लेकिन रात का फायदा उठाकर और किसी के द्वारा ऐसा डंप जरूर किया गया, ये सामने दिख रहा है। अभी जो शव बरामद की गई है इसके आलोक में हम लोग भविष्य में इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये चूंकि सुनसान स्ट्रेच पड़ता है तो इसका क्रिमिनल एलिमेंट्स के द्वारा फायदा उठाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों को इससे एक चीज जरूर क्लियर है कि और यहाँ गश्ती इत्यादि को मुस्तैद करने की जरूरत है। इस पर हम लोग जरूर प्रभावकारी गश्ती भविष्य में करेंगे। देखिए, जो डेड बॉडी प्राप्त हुआ ना वो डिकम्पोज स्टेटस में था और उसका स्केलेटन भी फेस का और वो हाथ पैर का हड्डी भरा था और वो मांस गल चुका था। हम लोगों ने जो भी फाइंडिंग नोट किया, लेकिन अभी इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या हो तो पता नहीं चला। तो हम लोगों ने विसरा प्रिजर्व करवा दिया है और DNA एग्जामिनेशन के लिए बोन मैरो प्रिजर्व करवा दिया। परिवार कह रहा था कि उसके थाई में कोई रॉड लगा हुआ, ऐसा कुछ मिला? हाँ, उसको स्केलेटन था, उसमें प्लेट मिला है। उसके परिवार लोग दावा कर रहे हैं कि दाहिने कूल्हे के पास प्लेट लगाओ तो मिला है, दिखा। तो उसी से पहचान हो रहा है कि बंटी है। पहचान तो उसके शरीर पर जो कपड़े हैं, जो आभूषण हैं, उससे भी और प्लेट से उसके परिवार जब कर रहे हैं जो दावा कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं वो तो दिख रहा है। सर, क्या लगा बॉडी को देख के? सर, कहा जा रहा है बुरी तरह से मारपीट भी कहते हैं। हाँ, इंजर्ड तो है, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो भी है उस स्थिति में नहीं है। गले हुए सब में अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। तो फिर देखिए विसरा रिपोर्ट क्या आता है और वो बोन में तो उसकी पहचान होगी। तो क्या हत्या कारण गोली उली भी कुछ उस तरह का? नहीं, गोली कहीं नहीं मिला, लेकिन उसको कड़े भोथरे पदार्थ से मारा गया है, जगह जगह कूचा हुआ है। कोई पीट का हत्या पूरी? हाँ, लग रहा है पीट का हत्या किया गया। पूरा फेस पूरा कूचा हुआ है, हाथ पैर में भी बहुत जगह वो जो हाँ भाषा लग रहा है उससे सिर्फ हड्डी। क्या परिचय हुआ? डॉक्टर अजय कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी अनुमोदन।